नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ पूरे खित्ते में हो रहा है आवामी एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जारी है बिजली के बिलों का बायकॉट करने की मुहिम। और पुलवामा में मुनक्किद हुआ जॉब फेयर। गिलगित बल्तिस्तान में आए दिन एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दिनों, हफ्तों और महीनों तक चलते हैं। ऐसा ही एक एहतजाज इन दिनों मुख्तलिफ अजला में चल रहा है। इसकी वजह है गंदम पर मिलने वाली सब्सिडी का खात्मा। दरअसल इस खित्ते के आवाम को गुज़िश्ता तकरीबन 5 दहाई से गंदम पर सब्सिडी मिलती आई है, लेकिन अब इसे अचानक खत्म कर दिया गया है। इस वजह से लाखों आवाम में शदीद नाराजगी है और मुख्तलिफ अजला में एहतजाज का दौरा है। सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है स्कर्दू जिले में, जहां शहीद चौक पर बड़ी तादाद में आवाम की मौजूदगी देखी जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी पर मचा कोहराम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार जलसे जुलूस मुनक्किद किए जा रहे हैं। तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन न तो अवाम की जद्दोजहद में और न ही उनकी तादाद में कोई कमी आई है। स्कर्दू शहर तो खास तौर से इस एहतजाज का मरकज बना हुआ है। सबसे ज्यादा अवामी शमूलियत भी यहीं देखने को मिल रही है। लगातार मनफी से नीचे के दर्जाए हरारत में भी हजारों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग शुरू हुई थी गंदम सब्सिडी बहाल करने को लेकर। अब ये जलसा हुकूक पूरी तरह हासिल करने के लिए जद्दोजहद में तब्दील हो चुका है। जब तक हमारी हैसियत मुतनाज़ा होगी, जब तक हमें आईनी हुकूक नहीं मिलेंगे, सेनेट कौमी असम्बली में या उबूरी सेटअप नहीं मिलता है या कश्मीर तरस का सेटअप नहीं मिलता है, तब तक हमें जो है इस गंदम सब्सिडी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ इस गरीब अवाम के लिए तोहफा दिया था, वो मुसलसल जो है पिछली हुकूमतों में कम करते ये बढ़ाते गए और अभी यकदम उन्होंने जो है 3600 पे जो है एक बुरी पहुंचा दी है। गंदम सब्सिडी एक ऐसा मामला है जो अक्सर इस खित्ते में उठता रहा है। बहुत बार इसे खत्म करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन अवाम के मुश्तरका जद्दोजहद के आगे हुक्मरानों की एक न चली। दरअसल इस खित्ते को पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी मुहैया कराई जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सभी तरह की सब्सिडी खत्म होती गई। हालांकि गंदम सब्सिडी जब भी खत्म करने की कोशिश हुई, भरपूर तादाद में अवाम इसी तरह सड़कों पर निकल आए, जैसा आजकल देखने को मिल रहा है। ऐसे वक्त में जब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोल्ड वेव चल रही है, कोई भी बेवजह घर से निकलना नहीं चाह रहा, इन हालात में भी अवाम बाहर निकले हैं, क्योंकि सवाल उनके मुस्तकबिल का है। यहाँ पर देखें, हुक्मरान तबका जो है 19 दिनों से यहाँ इस ठठरती सर्दी में गरीब आवाम को भूखा मारना चाहते हैं। हमने लड़ाई लड़ने की अहद की है। कोऑर्डिनेशन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, तमाम यहाँ की जो अपोजिशन जमाते हैं, उन्होंने मिल के इन हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी है। 19 दिनों से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह एहतजाज है और हुक्मरान तबका इस वक्त इनको झुकाने पे हम वो तमाम जमहूरी तरीके अपनाएंगे जिससे हुक्मरानों को झुकने पर मजबूर हो। हमने पहले भी ना गंदम के रेट बढ़ाने दी है, ना आइंदा देंगे, ना अभी देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जब अवाम इतने वक्त से सरापा एहतजाज हैं, तब भी उनसे मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत का कोई आला नुमाइंदा नहीं आया। असिस्टेंट कमिश्नर सतह के कुछ ब्यूरोक्रेट्स जरूर आए, लेकिन वजीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर या वजीर आला सतह का कोई रहनुमा नहीं आया जो इस मसले पर कोई ठोस यकीन दहानी करा सके।
कम से कम ये भरोसा दिला सके कि उनकी बात इस्लामाबाद तक पहुंचा दी गई है और जल्द ही इस सिमत में कोई फैसला लिया जाएगा। इख्तिदार के घमंड में चूर हुक्मरान अपनी आवाम के सगे साबित नहीं हो सके हैं। इन्हें अपनी वफादारी तो पाकिस्तानी आकाओं को दिखानी जरूरी है, जिनकी मेहरबानी से वो इन ओहदों तक पहुंचे हैं। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर गंदम की सब्सिडी का जो खात्मा किया है उसके बहाली का नहीं होगा। हमारा जो पहला एजेंडा होगा, पहला नारा होगा, पहला मुतालबा होगा इस जालिम असेंबली के खात्मे का, इस्लामी नई हुकूमत के खात्मे का और नई मेजर के लिए, नई क़यादत के लिए, नई असेंबली के लिए, नई वज़ीर-ए-आला के लिए, नई नज़रा के लिए, नई काबीना के लिए होगा हमारी जद्दोजहद और इस असेंबली को खत्म कराएंगे। अल्लाह तैयार है ना? गुलाम हुसैन अतहर प्लान बी का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में जब एहतजाज शुरू हुआ तो हुकूमत ने यही सोचा कि इतने सर्द मौसम में भला कौन बाहर निकलेगा। उन्होंने अवाम की ताकत और उनके भरोसे को कम करके तोला। गर्म कमरों के अंदर बैठकर वो ये बात भूल गए कि गंदम का इस्तेमाल रोजमर्रा के खाने में होता है। गंदम की जरूरत हर खासवाम को है, इसलिए समाज का हर तबका यहाँ बैठा हुआ नजर आ रहा है। ताजिर, तालिबे इल्म, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे सभी यहाँ मौजूद हैं। बहुत से लोग तो बुरिया बिस्तर लेकर एहतजाजी चौक पर बैठे हैं कि वो तभी उठेंगे जब मामले का मुस्तकिल हल निकलेगा। वहीं बहुत से ऐसे भी हैं जो कुछ घंटों के लिए ही सही मरकज पर पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये बात भी उठ रही है कि सभी लोगों को लॉन्ग मार्च करते हुए गिलगित की तरफ बढ़ना होगा और ये धरना असेंबली के बाहर देना होगा, और तब भी काम नहीं बना तो फिर वहां से इस्लामाबाद का रुख करना होगा। अवाम के तेवर देखकर तो यही लगता है कि ये मामला अभी काफी लंबा खींचेगा। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम के लिए हो रहा अवामी एहतजाज देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मकामी नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आए रोज जॉब फेयर्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी एक जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। इसमें शरीक कई सरकारी व निजी इदारों की जानिब से काबिल नौजवानों का मौके पर ही टेस्ट हुआ और जिन्होंने फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लिया उन्हें अगले दौर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस बेहतरीन मुहिम को तमाम मकामी नौजवानों के लिए करियर के टर्निंग पॉइंट से कमतर नहीं आंका जा रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जॉब फेयर्स के जरिए मकामी नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ अजला में मुनक्किदा जॉब फेयर्स में कई सरकारी और निजी इदारों को शामिल किया जाता रहा है, जो बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत के मौके दस्तयाब करते हैं। इस सिमत में जिला पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, वो जॉब फेयर रिलेटेड था। हमने यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज को बुलाया, इन डिपार्टमेंट्स भी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनको भी बुलाया। एक ही प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है हमने, जितने भी हमारे जॉब सीकर्स हैं। करीबन आज हमारे 17 जॉब प्रोवाइडर्स थे यहाँ पर और ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थी और फुटफॉल भी, जैसे भी आप देख सकते हैं, फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह। जनूबी कश्मीर में रोजगार महकमे के इस मुनक्किदा प्रोग्राम में 17 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की, जो रीजनल बेस्ड हैं, लेकिन पूरे मुल्क भर में इनका नेटवर्क है। इस जॉब फेयर में 1250 मकामी नौजवानों ने शिरकत की और 700 से ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया।
इस दौरान सभी उम्मीदवार जोश से लबरेज नजर आए। काबिल गौर है कि इस जॉब मेले में शामिल नौजवानों को मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्स और मुलाजमत से जुड़ी जानकारियां भी दी गईं, जिसे मकामी नौजवान करियर के लिहाज से काफी अहम तरीन मान रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज आए हुए हैं जो हमको जॉब प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम के बारे में, और हम गवर्नमेंट का वेलकम कर रहे हैं इस तरह के स्टेप्स का। फिर इससे एक नॉलेज बढ़ती है कि कैसे हमको इंटरव्यू अटेंड करना है, कैसे हमको डील करना है, कैसे हमको पॉजिटिव वे में एक कंपनी के साथ हमको कैसे इंट्रोडक्शन करना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छा कैसा इनिशिएटिव रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का? बहुत अच्छा रहा है सर आज का ये प्रोग्राम। पर्टिकुलर हमने देखा यहाँ पे 10-12 ऐसे जो ये कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पे। नौजवानों के जॉब्स और करियर के लिहाज से बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी बढ़ रही है और इसके साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर का दायरा भी बढ़ रहा है। जाहिर है लोकल स्टार्टअप्स और बिजनेस का विस्तार भी शुरू हो गया है। ताहम बढ़ती कारोबारी सरगर्मियों में ऐसे नौजवान कैंडिडेट्स की तलाश रहती है जो आला तालीम के साथ तमाम तकनीकी सलाहियतों से भरपूर हों। ऐसे जॉब मेलों के जरिए बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार दस्तयाब करवाया जा रहा है। हमने भी जो अपनी लेवल से LICF इंडिया में हमने भी काफी सारे रिक्रूटमेंट्स किए, काफी सारे लड़कों को हमने भी एब्जॉर्ब किया, और इंस्टेड ऑफ दैट जो बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट जो भी आए उनका भी अच्छा रोल रहा। यहाँ पे हर एक जॉब फेयर में तकरीबन 200-400 लड़कों का रोजगार का उनका बाइस बनता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी वसादत से यही अपील करना चाहूंगा कि इन जैसी जॉब फेयर्स का एहतमाम वक्तन फवक्तन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी, हेडक्वार्टर जो त्राल होते हैं, पामपुर होता है या शोपियन होता है, कहीं पे भी, तो इन जैसी जो जॉब फेयर मेलों का इनका इनकाद वक्तन फवक्तन होना चाहिए। आज मुलाजमत के अच्छे मौके हासिल करने के लिए महज स्कूली निसाब को पढ़ना काफी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ शोबों के वर्क कल्चर की मालूमात भी जरूरी है, जो इस तरह के रोजगार मेलों के दौरान नौजवानों को पता चलती हैं, जिनका फायदा मकामी नौजवानों को मुस्तकबिल में मिलना तय माना जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शेर नादिर शाही ने X पर पोस्ट किया है कि बुनियादी हुकूक के लिए हुंजा के नसीराबाद और गिलगित के गढ़ी बाग के लोगों ने एहतजाज किया। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने X पर पोस्ट किया है कि हम लोग कौम परस्त रहनुमा शमशाद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी एजेंसियों की मकामी लोगों की जमीनें हथियाने में मदद करने की भी मजम्मत करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR बांदेपोरा ने X पर पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मरकजी हुकूमत के अहम तरीन मंसूबे का मकसद बेघर और गरीब लोगों को पक्के घर की सहूलत दस्तयाब करवाना है। नुजहत गुल ने X पर पोस्ट किया है कि बांदेपुरा में खेलो इंडिया कबड्डी सेंटर के 5 खिलाड़ियों को स्कूल नेशनल गेम्स के अंडर 14, अंडर 19 और जूनियर कैटेगरी में मुंतखब किया गया है और ये सभी जम्मू कश्मीर की टीम का हिस्सा होंगे। जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में बेस्ट स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी अवार्ड दिया गया। इसके लिए श्रीनगर में काम कर रही टीम को ढेरों शुभकामनाएं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने X पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने बेमीना, सनत नगर चौक और नौगाम क्रॉसिंग पर बन रहे फ्लाई ओवर्स की तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी की कि तय वक्त पर ये सभी प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर।
इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए कश्मीरियों का वहशियाना कत्लेआम कर रही है। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV को सच को झूठ और झूठ को हकीकत के तौर पर पेश करने की बुरी आदत है। इसके लिए हर दिन PTV चैनल जम्मू कश्मीर से जुड़ी अपनी खबरों में कभी अवाम दुश्मन इक़दामात का हवाला देता है तो कभी फौज की जानिब से लोगों पर जुल्म सितम ढाने की बात कहता है, जबकि इंतजामिया की तरह ही हिफाजती अमले की जानिब से अवाम की तरक्की, नौजवानों के लिए बेहतर जॉब, करियर के मौके हासिल करने और खवातीन को खुद कफील व खुद मुख्तार बनाने के लिए अपना भरपूर ताउन दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के PTV चैनल को इन सब से क्या लेना देना है? वो तो अपने आका के फायदे के लिए झूठी खबरों को नश्र करने में लगा रहता है। इसके अलावा PTV दहशतगर्दों के खात्मे को वहशियाना कत्ल बताता है, जबकि हकीकत उसे भी मालूम है। तवील अरसे से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम से बिजली के बिलों का बायकॉट करने की अपील की जा रही है। लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है कि उन्हें बिजली के बिल नहीं भरने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जमा करने की ये मुहिम कुछ महीने कबल शुरू हुई थी और अब 6 महीने से जायद का अरसा बीत चुका है। हालांकि आवाम का कहना है कि जब तक उनके मामले हल नहीं किए जाते, उन्हें 24 घंटे बिजली नहीं मिलती और जब तक मनमाने बेजा बिजली के बिल्लात का खात्मा नहीं होता, तब तक ये आवामी एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली के बिलों का बॉयकॉट लगातार जारी है। कई महीने से यहाँ के अवाम ने बिजली के बिल नहीं भरे हैं और अब भी अवाम का यही कहना है कि जब तक हमें सब्सिडाइज रेट पर या मुफ्त बिजली नहीं दी जाती, तब तक इन बिजली बिलों के कोई मायने नहीं है। अवाम के एक बड़े तबके का कहना है कि हम लोग बिजली के बिल हरगिज नहीं भरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके से जो हजारों मेगावाट बिजली पैदा की जाती है वो सीधे पाकिस्तान को भेज दी जाती है, जबकि ये पूरा खित्ता अंधेरे में डूबा रहता है। ऐसे में जब बिजली ही नहीं मिलती तो बिल भरने का भी सवाल ही नहीं उठता। इस सिमत में अभी भी जगह जगह एहतजाज हो रहा है, जिसमें मीरपुर भी शामिल है। हमें गिरफ्तार करें, हम भी चढ़ने वाले नहीं हैं। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ यहाँ पे खड़े होके कि ये ना समझे कोई कि हम पीछे हैं, हम डरने वाले हैं। हमारा ये ऐलान था कि आज के दिन पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हम इन बिजली के बिलों को नजर आतिश करेंगे। और मैं ये बागे तौर कहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, इस आजाद कश्मीर के लोग जिन्होंने इससे पहले 3-4 माह के बिजली के बिलों को नजर आतिश किया, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम बिकने वाले हैं। और ये हुकूमतें, चाहे वो आजाद कश्मीर हुकूमत हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो ये जान चुके हैं कि ये जो लोग हैं ये किसी सूरत किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सिर्फ मीरपुर ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर इन एहतजाज का मरकज बना हुआ है। पूरे खित्ते और इसके सभी अजला को ये पैगाम दिया जा रहा है कि उन्हें हरगिज बिजली के बिल नहीं भरने हैं, बल्कि नजरे आतिश करना है। जगह जगह ग्रुप में जमा होकर सैकड़ों की तादाद में बिजली बिल जलाए गए थे और अब इस महीने भी कौम परस्तों की रहनुमाई में अवाम का कुछ ऐसा ही इरादा है। ये बात सिर्फ बिजली के बिलों तक महदूद नहीं रह गई है, बल्कि लोगों ने इसे अपनी वक़ा से जोड़ लिया है। आज के दिन का हमारा ऐलान था कि पूरे आजाद कश्मीर में बिजली के बिलों को नजर आतिश करेंगे, लेकिन आपकी इस्तिकामत, आपकी जदोजहद की वजह से आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने
2 दिन से मुज़ाकरात का दौर फिर से शुरू किया। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ये नाम नेहाद हुक्मरान इस वक्त हमारे पाँव नहीं पकड़ रहे, उसके अलावा कोई कसर बाकी नहीं रही। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बात जब उठी है तो दूर तलक जाएगी। मुजफ्फराबाद से शुरू हुई ये बात मीरपुर होते हुए खित्ते के सभी अजला तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी इस सिमत में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। वैसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जिस तरह अवामी एहतजाज देखने को मिल रहा है वो लोगों की मुखालिफत है, एक खुली बगावत है इस्लामाबाद के खिलाफ। ये गुस्सा कोई 1 या 2 दिन का मामला नहीं है, इसकी कोई एक वजह भी नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बिजली बिलों ने लोगों का गुस्सा ट्रिगर कर दिया है, इसलिए आम लोगों की बड़ी तादाद में शमूलियत देखने को मिल रही है। पूरे आजाद कश्मीर के लोगों ने इन बिजली के बिलात का बाइकाट करके ये साबित कर दिया है कि हम अपने हकूक की जद्दोजहद के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और आज का ये जो फैसला था, ये कल मुज़ाकरात दोबारा से जब हुए तो उन्होंने आजाद कश्मीर हुकूमत की जो मसालती कमेटी है उन्होंने हमारे साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने ये बात वाज़िया की है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है उसको वो मनोन तस्लीम करते हैं। अवाम का रद्द अमल अगर इसी तरह जारी रहा तो सिर्फ मकामी हुकूमत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। ये बात इन सभी ने समझ ली है, इसीलिए आम अवाम शाना बशाना होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ये मसला अब धीरे धीरे आज़ादी की तहरीक में भी तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है और ये लोग पाकिस्तान के जाबिराना निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बिलों के बायकॉट की मुहिम इसलिए इतनी सफल है क्योंकि इसे समाज के सभी तबके का भरपूर ताउन मिल रहा है और आवाम खुद से आगे आकर इस मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूरदराज सरहदी इलाकों में आवाम खास तौर से नौजवानों की बेहतरी के लिए इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला भी अमल पैरा है। नौजवानों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहतर तालीम के साथ मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक्किद किए जाते रहे हैं जिनके जरिए मकामी खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई हो रही है। इस सिमत में हिफाजती अमले के जानिब से जिला डोडा में पीर पंजाल कबड्डी लीग के दूसरे एडिशन का एहतमाम किया गया। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल पीर पंजाल कबड्डी लीग को कामयाबी के साथ मुनक्किद करवाने के बाद इस साल भी जिला डोडा में जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत पीर पंजाल कबड्डी लीग के दूसरे एडिशन का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में पीर पंजाल इलाके के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसका मकसद खेल मुकाबलों के जरिए नौजवानों को अपना खेल निखारने का मौका देना और उनका हुनर सबके सामने लाना था। इसके लिए कबड्डी के सभी मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैट पर करवाए गए। आज डोडा में तो हमारा मैच का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारा इस मैच के बारे में पीर पंजाल हमारा सेकंड टाइम है और मैच हमारा थर्ड टाइम मैच है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला और मैं जो ये तेजस वाली टीम है इनको भी बहुत अच्छा इन्होंने खेला। डोडा के कबड्डी खेल मुकाबले के दौरान खिलाड़ी अपोजिशन टीम को शिकस्त देने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए।
इसके लिए जहां रेडर बड़ी मुस्तैदी से दूसरे पाले में दाखिल होता, तो वहीं दूसरी जानिब सामने वाली टीम के खिलाड़ी भी उसे अपने पाले में दबोचने की पूरी कोशिश करते। मैट पर खिलाड़ियों की चुस्ती फुर्ती, दांव पेच और दमखम काबिले तारीफ रही। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कबड्डी लीग में सिर्फ लड़कों को ही अपने खेल जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला, बल्कि लड़कियों ने भी काबिलियत का मुजाहिरा किया। मर्द और खवातीन दोनों ही प्लेयरों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे मैचेस करवाए आर्मी ने, तो फिर पंजाल कबड्डी ले पंगा सर, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि गर्ल्स के भी मैचेस हुए। टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ी इस बात से वाकिफ दिखाई दिए कि जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद होने वाली दूसरी खेल सरगर्मियों की तरह ही इस खेल मुकाबले से न सिर्फ इन्हें अपने खेल हुनर का मुजाहिरा करने का बेहतरीन मौका फराहम हुआ है, बल्कि ऐसे मुकाबले इन्हें मुस्तकबिल में मजीद पेशेवर बनाने में भी काफी मददगार साबित होंगे। जिले इंतजामिया के इस मुकाबले में शामिल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें इनामो इकराम से भी नवाजा गया। अपने आप को स्पोर्ट्स में जिस भी फील्ड में चाहे, मगर ड्रग्स के अलावा जिस भी फील्ड में चाहे, पढ़ाई में लगाए, गेम्स में लगाए, या किसी भी जैसे आर्मी में कोई जाना चाहता है, जो ड्रग्स करता है उसको कभी नहीं लेंगे, किसी फील्ड में वो आगे कामयाब नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि ये सब चीज़ों को गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवान अपनी काबिलियत और सलाहियत की बदौलत करियर के बेहतरीन मौके हासिल कर रहे हैं। कौमी और आलमी सतह पर खेल कूद के मुकाबलों में कामयाबी का परचम फहरा रहे हैं। इसके लिए हिफाजती अमले की जानिब से काफी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत फौज की जानिब से नौजवानों को बढ़ावा देने वाले बिलखुलूस इक़दामात का ही नतीजा है कि नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए और भी ज्यादा शिद्दत के साथ लग गए हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।